नमस्कार, मैं जनपद अमरोहा से भूपेंद्र सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी लघु कथा दोहरे चरित्र के साथ। कहानी शुरू करता हूँ। भाभी जी, क्या हुआ? बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। भाई साहब कहाँ हैं? वो तो आपके साथ ही थे। राखी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर विनोद ने पूछा। अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में संभालते हुए राखी बोली, भाई साहब क्या बताऊँ, जिस ऑटो से हम आ रहे थे उस ऑटो में पीछे की तरफ हमने सब सामान रख दिया था। जल्दबाजी में उतरने के चक्कर में हम एक बैग उतारना भूल गए। हमारे पास 3 बैग थे। 2 बैग तो हमने उतार लिए, लेकिन तीसरा बैग पीछे ऑटो में रखा रह गया। पीछे रखे हुए बैग में ही हमारा सभी ज़रूरी सामान, रुपए, एटीएम इत्यादि था। अब पता नहीं क्या होगा। तुम्हारे प्रदीप भैया उसी ऑटो वाले को ढूंढने दूसरे ऑटो से गए हुए हैं। विनोद और प्रदीप दोनों अपने परिवार के साथ जाड़ों की छुट्टियां मनाने केरल आए हुए हैं। एक ऑटो में 3 सवारियां ही आ सकती थी, इसलिए विनोद और प्रदीप ने अलग अलग ऑटो बुक किया था। प्रदीप ऑटो से पहले ही निकल आए थे और विनोद अपने परिवार के साथ बाद में पहुंचा। विनोद ने भाभी जी को आश्वासन देते हुए कहा, भाभी जी आप परेशान मत होइए, आपका बैग सामान मिल जाएगा, हम आपके साथ हैं। हम ऑटो वालों का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। भैया यह शहर हमारे लिए नया है, इतने बड़े शहर में हम उस ऑटो वाले को कहाँ ढूंढेंगे? दुखी मन से राखी बोली। यह भी तो हो सकता है वह ऑटो वाला जब आपका सामान ऑटो में रखा हुआ देखे तो खुद ही यहाँ देने चले आ जाए। हमें यहीं रुककर उस ऑटो वालों का और प्रदीप के आने का इंतज़ार करना चाहिए। विनोद सकारात्मक सोच के साथ बोला। भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश तुम्हारी बातें सच हो जाएं और वह ऑटो वाला सामान लेकर यहाँ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इनाम के तौर पर मैं उसको खुशी खुशी 500 रुपये दूंगी, राखी बोली। अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो यह आवाज़ उसी ऑटो वाले की थी जिसमें राखी और प्रदीप बैठकर आए थे। उस ऑटो वाले के हाथ में एक बैग था जो वह उनको लौटाने आया था। ऑटो वाला बोला, 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे दूसरी सवारी मिली। जैसे ही मैं उस सवारी का सामान ऑटो में पीछे की तरफ रखने लगा, वैसे ही मेरी नज़र आपके रखे हुए बैग पर गई। तुरंत ही मैंने उस सवारी को अपने ऑटो में न बैठाकर दूसरे ऑटो में बैठा दिया और आपका बैग देने यहाँ चला आया। बैग को पाकर राखी ने ऑटो वाले को 2 किलोमीटर के 50 रुपये दिए। उसका धन्यवाद देकर उसका आभार व्यक्त करके विदा कर दिया। वह ऑटो वाला भी ईमानदार था। वह बिना कुछ कहे 50 रुपये लेकर चला गया। विनोद यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। विनोद को अपने भाभी के राखी के इस दोहरे चरित्र को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर पहले कहाँ राखी ऑटो वाले को 500 रुपये इनाम के तौर पर देने की बात कह रही थी और अब कहाँ उसने मात्र 50 रुपये, जो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी का किराया है, देकर ही ऑटो वाले को टरका दिया। यह विडंबना है या कहें कि इंसानी फितरत। ज़्यादातर लोग ज़रूरत होने पर दिक्कत परेशानी में लोगों से भगवान के सामने, भगवान के आगे बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, कस्में तक खा लेते हैं, लेकिन फिर उन समस्याओं से उबरने के बाद, अपना काम निकल जाने के बाद अपने वादों से और बातों से मुकर जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी बातों पर, उसूलों पर हर परिस्थिति में कायम रहना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये दोहरा चरित्र कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।